नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सैयद सोबान और आप देख रहे हैं जागरणजोश.com। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएसबी इंटरव्यू के डे 3 के प्रोसेस के बारे में, साथ-साथ प्रिपरेशन टिप्स के बारे में भी जानेंगे। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट मिस्टर शिशिर दीक्षित, एयरफोर्स वेटरन और एसएसबी साइकोलॉजी एक्सपर्ट बने हुए हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। Thank you, Jai Hind, and it is my privilege to be here. तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करें और भी रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं मिस्टर शिशिर से कि डे 3 का एसएसबी इंटरव्यू का प्रोसेस क्या होता है, इसमें क्या-क्या चीजें इंक्लूड की गई हैं और इसको प्रिपेयर करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए और कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। मिस्टर शिशिर, ओवर टू यू। डे 2 के बाद आप इंटरव्यू के लिए कभी भी आपको बुलाया जा सकता है। डे 2 के इवनिंग में या डे 3 में बुलाया जा सकता है। तो पर्सनल इंटरव्यू राउंड होता है। पर्सनल इंटरव्यू राउंड में कैंडिडेट्स को लाइन अप किया जाता है, जिसमें उनको पहले ही बता दिया जाएगा कि आपका इंटरव्यू इतने बजे शेड्यूल है और ये सर आपका इंटरव्यू लेंगे, तो आपको वहां ठीक है। रिपोर्ट करना है, फॉर्मल में जाना होता है। इंटरव्यू की मैं बात करूंगा, जिसमें बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके डे टू डे लाइफ से होते हैं। ठीक है। आपसे एसोसिएटेड क्वेश्चंस होते हैं, कोई हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं होते हैं। जनरली कैंडिडेट्स को ये डर होता है कि सर क्या एकेडमिक्स के से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो एकेडमिक्स से भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। आपके डे टू डे लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। आपके अचीवमेंट्स क्या हैं, आप गेम्स क्या खेलते हैं, आपकी हॉबीज क्या हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपके फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, लाइफ में फेलियर्स आपके क्या हैं, उनसे आपने क्या सीखा एंड क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर से मैं बताऊंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, 90% स्टूडेंट्स हैं, वो फॉर्म भर देते हैं, तब तक भी उनको ये नहीं पता होता है कि वो क्यों फॉर्म उन्होंने अप्लाई किया है। तो जब उनसे पूछा जाता है तो वो वहां पे बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं और स्पीचलेस हो जाते हैं। उनके पास जवाब नहीं होते हैं कि जैसे मैं ही पूछता हूँ, जब उनसे मैं इंटरेक्ट करता हूँ, तो जब मैं उनसे उनके जब डोजर असेस करता हूँ या जब मैं उनसे इनके इंटरव्यूज लेता हूँ, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन इंडियन आर्म फोर्सेस। हुँ। तो वो इस जवाब में चुप हो जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सेमी स्ट्रक्चर्ड टेस्ट है हुँ। एंड जिस जॉब को आप जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है, जो आप सपना देख रहे हैं, ड्रीम देख रहे हैं, तो वो सपना तभी पूरा होगा जब आप उसके बारे में सोचना शुरू करेंगे। और आप सिर्फ फॉर्म अप्लाई करके आप सोचेंगे कि मैं एग्जाम में क्वालिफाई हो जाऊंगा, तो प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल। तो आपको आपको उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। फौज आप क्यों ज्वाइन करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी में ऐसा क्यों है कि फौज आपको सेलेक्ट करे, इन सब के जवाब आपके पास होने चाहिए। आपकी पर्सनैलिटी कुछ वैसी होनी चाहिए। आपके हुँ। अंदर वो करेज फैक्टर, वो जो डायनामिज्म है, हुँ। वो जो आपके अंदर फैक्टर 1 में जो क्वालिटीज होती हैं, जैसे आपका इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, हुँ। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, या मैं कहूँ पावर ऑफ एक्सप्रेशन भी अच्छा होना चाहिए। मैं नहीं हुँ। कहता कि आपका लैंग्वेज बिल्कुल फ्लुएंट आप बोलें, बट हुँ। एटलीस्ट आप समझा लेने की एबिलिटी होनी चाहिए। आप ग्रुप को कन्विंस कर लेने की एबिलिटी होनी चाहिए। चाहे आप हिंदी एंड इंग्लिश कॉम्बिनेशन यूज करें, बट हुँ। यहाँ पे वो जो आपके अंदर ट्रेट्स हैं जो हम ढूंढ रहे हैं, वो ट्रेट्स होने चाहिए। कुछ ट्रेनेबल ट्रेट्स हैं, अगर वो कम है तब भी हुँ। हम कंसीडर कर सकते हैं। और बिल्कुल भी मकडअप अप्रोच से आप बचें और अपने जवाब ढूंढें, अपने जवाब को ड्राफ्ट करें और उसकी ठीक है। प्रैक्टिस करें, तो आप बेहतर कर सकते हैं इंटरव्यू में। हुँ। और डे 3 में इसके अलावा जो आपने पूछा कि डे 3 में जीटीओ का फर्स्ट राउंड भी होता है, जीटीओ फर्स्ट होता है। ओके। एंड जीटीओ को 2 दिन में डिवाइड किया गया है, तो डे 1 एंड डे 2। तो ठीक है। अभी कुछ एसएसबीज में ऐसा हुआ है कि एक दिन में ही दोनों दिन को एक्टिविटीज कवर करा रहे हैं, बट जनरली जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि आप जीटीओ 1 में कुछ एक्टिविटीज होती हैं। जैसे पहली एक्टिविटी होती है ग्रुप डिस्कशन की। हुँ। ग्रुप डिस्कशन में 2 टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे, तीन तीन स्टैंड आपके आपके होंगे, क्योंकि जब आप स्क्रीन्ड इन हो जाते हैं, फर्दर हुँ। आपके ग्रुप को डिवाइड कर दिया जाता है 8 टू 12 मेंबर्स में। हुँ। अराउंड 8 टू 10 अराउंड इतने ही कैंडिडेट्स होते हैं, क्योंकि एक जीटीओ को असेस करना होता है, इसलिए ज्यादा कैंडिडेट्स डीआईपीआर की गाइडलाइन के हिसाब से नहीं हो सकते हैं। हुँ। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि आपका ग्रुप छोटा हो जाता है और एक ग्रुप में आपको 2 दिन के लिए असेस करता है। कौन करता है? वो जीटीओ करता है। उसका हुँ। वो ग्रुप में आपको हर जगह टेस्ट करता है। तो जो पहली एक्टिविटी है वो है ग्रुप डिस्कशन। तो मैंने हुँ। बताया कि 2 जीडी के टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे और हुँ। 2 जीडी के टॉपिक्स में जो पहला टॉपिक होगा वो थोड़ा हाई स्टैंडर्ड का होता है। जैसे हाई स्टैंडर्ड का मतलब नॉलेज बेस्ड होता है, जिसमें ठीक है। जैसे क्लाइमेट चेंज
के बारे में आपको 3 स्टैंड दे दिए जाएँगे कि इंडिया का क्या स्टैंड है या आपके हिसाब से इंडिया को क्या करना चाहिए, 3 स्टैंड दे दिए गए। तो आपको उस ठीक पे है। एक स्टैंड पे बोलना है। दूसरा टॉपिक थोड़ा नॉर्मल होता है जिसमें सोशल टॉपिक होता है एंड हुँ, जैसे व्हिच इज़ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड, व्हील, फायर और ज़ीरो, ऐसे हुँ, टॉपिक्स होते हैं। तो जिसमें आप एक स्टैंड पे अगर आपने कुछ जर्नल अवेयरनेस या कुछ ऐसा रेडी नहीं किया है, तो आप बोल पाएँ, इसलिए दूसरा टॉपिक को थोड़ा-सा नॉर्मल टॉपिक दिया जाता है। हुँ, देन फॉलोड बाय जीटीओ में आपकी ग्रुप डिस्कशन कंप्लीट होने के बाद ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होती है जिसमें आपको एक टास्क एक कंटीजेंसी दी जाती है एंड हुँ, उस कंटीजेंसी में आपको आपकी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड को चेक किया जाता है और ग्रुप में आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं उसको चेक किया जाता है। हुँ, ये सेकेंड एक्टिविटी हो गई। सेकेंड एक्टिविटी के बाद में फिर आपका पीजीटी होता है एंड पीजीटी में आप को ग्रुप में आउटडोर टास्क में आपको स्टार्ट लाइन एंड फिनिश लाइन होती है जिसमें आपको आपके पास प्लैंक होता है, रोप होती है एंड जो बल्ली वगैरह होती हैं जिसमें आपको स्टार्ट लाइन से फिनिश लाइन तक आपको कुछ रूल दे दिए जाते हैं कि आपको ये व्हाइट कलर है जहाँ पे आप अपना स्ट्रक्चर सामान रख सकते हुँ, हैं, ये ब्लू है, रेड है, उनकी गाइडलाइंस दे दी जाएँगी। इसके हिसाब से आपको स्टार्ट लाइन से फिनिश लाइन तक अपने ऑब्स्टिकल को कंप्लीट करना होता है। ठीक है। तो ये पीजीटी हो गया, देन पीजीटी के बाद एचजीटी होता है, हाफ ग्रुप हुँ, टास्क भी होता है जिसमें अगर आप ग्रुप में भीड़ में नहीं कर पाए तो चलिए आप हाफ ग्रुप में आप ग्रुप को हाफ कर दिया जाता है। फिर आप ओके। अपने एफर्ट्स दिखाइए, अपने आइडियाज़ दीजिए, तो वहाँ पे आइडियाज़ रिक्वायर्ड होते हैं। जितने आइडियाज़ आप देते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, डिफरेंट अप्रोच से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हुँ, और आप अपने कोऑपरेशन को, अपने ग्रुप को कैसे साथ में लेके चलते हैं, इन हुँ, सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये डे 1 में ये एक्टिविटीज़ होती जीटीओ का हैं। डे 1 हुँ। जीटीओ का डे 1 में जनरली इतनी एक्टिविटीज़ होती हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर शिचर हमसे बात करने के लिए और डे 3 के पूरे प्रोसेस को समझाने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, साथ ही साथ आपके फीडबैक्स और आपके क्वेश्चन्स आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। डे 1 और डे 2 का क्या प्रोसेस होता है एसएसबी इंटरव्यू का, उसको समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन पर इस वक्त लिंक दिख रहे हैं, आप उस पर क्लिक करके उन वीडियोज़ को भी चेक कर सकते हैं। अब आपने डे 3 समझ लिया है, डे 3 में क्या-क्या होता है, पूरा प्रोसेस, साथ-साथ स्ट्रैटेजीज़ क्या-क्या बनानी है, आपको कैसे प्रिपेयर करना है। अब आप समझना चाहते हैं कि डे 4 में क्या होता है, तो उसके लिए भी आपको स्क्रीन पर एक लिंक दिख रहा है, आप उसको क्लिक करें और उस वीडियो को देखना शुरू कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए दीजिए सैयद सवान को इजाज़त। नमस्कार।